नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज हम एक जनरल टॉपिक है एक्सचेंज का, उस पर बात करेंगे। क्योंकि जो पैसा है पहले वो बचना तो चाहिए। हम मान लीजिए कमा लेंगे, प्रॉफिट भी ले लेंगे, लेकिन अगर वो हमें मिला ही नहीं तो फिर उस प्रॉफिट का फायदा क्या हुआ। वो प्रॉफिट अगर एक्सचेंज खा गए तो हमें क्या मिला, या हैक हो गया तो हमें क्या मिला। अब हैक से जो समस्या है वो है बिट बीएनएस। ये हैक हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। केवल एक बंदे ने जो है पूरी इसकी छानबीन करके पूरी इसकी कुंडली खंगाल दी। विड्रॉल इसका 2-2 महीने से इसने फांस रखा है। 100 रुपए का भी विड्रॉल नहीं दे रहा है ये। अब जो एक्सचेंज 100 रुपए का भी विड्रॉल नहीं दे सकता, 2-2 महीने से ज्यादा पेंडिंग में डाला हुआ है, तो आप एक चीज बताइए, आपका अगर लाख 2 लाख 5 लाख का विड्रॉल हुआ तो मुझे लगता है कि शायद 5 साल लगाएगा विड्रॉल करने में। बिट बीएनएस ने क्या कर रखा है, बिट बीएनएस ने सीधा सा हिसाब ये कर रखा है, आप जो डिपॉजिट कराते हो उसी को वो जो है दूसरे जो विड्रॉल ले रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। यानी जिसका कम विड्रॉ है उसको पहले दे रहा है, क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं है। क्योंकि 7.5 मिलियन डॉलर इसका हैक हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल वो कहते हैं कि कुंडली मार के बैठा हुआ है, शांति से बैठा है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है कि आखिर ये सब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। केवल मेंटेनेंस के नाम पे एक झुंझुना दिया जा रहा है कि साहब एक्सचेंज में मेंटेनेंस चल रहा है। साहब का 5 साल मेंटेनेंस चलेगा तुम्हारा? भाई घंटे 2 घंटे 24 घंटे मैक्सिमम होता है मेंटेनेंस, ये तुम्हारा इतने दिन नहीं चलता। अब यहां पर अगर आपको ये लगता है कि बिट बीएनएस फिर भी ठीक है, तो जो यूज कर रहे हैं वो जाने। अब मकसद क्या है आज इस टॉपिक को लाने का? मकसद वही है कि आप पहले जो आपका पैसा है उसको बचाइए, अपने हक के लिए लड़िए। क्योंकि इनकी मनमानी तो चल ही रही है, ये तो जो दिल करता है वो कर लेते हैं। अब यहां पैसा किसका फंसा? बिट बीएनएस का थोड़ी फंसा हुआ है, पैसा तो सारा आपका फंसा हुआ है। इसी टॉपिक पर आज देखिए सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल रहा है। लेकिन यहां एक ये अकेला ऐसा नहीं है, बिट बीएनएस के साथ ही ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या सबके साथ है। वजीरक्स क्या किसी को आता पता है इसका क्या है? किसी को नहीं मालूम का इसका सीईओ कौन है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, इसका मालिक कौन है, ये कहां से ऑपरेट हो रहा है, कुछ नहीं आता पता है इसका। अभी भी ये बोलते हैं हम तो बाइनेंस के हिसाब से चल रहे हैं, बाइनेंस ऑपरेटेड हमारा ये पूरा एक्सचेंज है। बाइनेंस ने लात मार के इनको बाहर कर दिया, उसके बाद भी इतने धूर्त हैं कि फिर भी बाइनेंस के ही गुण गा रहे हैं। तो अब बताइए क्या करोगे? बाइनेंस भी कहां सेफ है फिर? वो सॉरी वजीरक्स भी कहां सेफ है? बाइनेंस ने तो इनसे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन फिर भी ये बाइनेंस के गुण गा रहे हैं। तो भाई कैसे यकीन करोगे? मैंने तो इन पे कमेंट कर करके थक गया, तो लेकिन इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसे ही मैंने कमेंट जो है सन क्रिप्टो के लिए भी किए, कई कमेंट किए। जब इन्होंने कोरडाओ में जो इन्होंने हेरा फेरी करी थी, मैंने बहुत खुद को बोला था, लेकिन आज तक सन क्रिप्टो की तरफ से मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। आपने देखा था ट्वीट्स वगैरह, आपने भी उनको रीट्वीट किया है, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। ये अपनी बड़ी बड़ी कितनी भी हाँकते रहे, लेकिन एंड टाइम पर ये भी धोखा दे देते हैं। आज मान लीजिए कोई लिस्ट हो गया, प्रॉफिट आपका बन गया, तो ये प्रॉफिट देने के नाम पे हाथ खड़े कर देते हैं कि ये हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। भाई लिक्विडिटी नहीं तो अपनी धर्मशाला को बंद कर दो, क्यों खोल के बैठे हो इसको? भाई आप मैनेज करो ना उस चीज को। हमारा प्रॉफिट मान लीजिए आप हुआ है और हम विड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो फिर उसका फायदा क्या है? हम केवल आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जब प्रॉफिट आप ही खा जाओगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? रोज रोज मौका नहीं मिलता, मौका एक ही बार मिलता है। बुल रन 4 साल में एक बार आता है। एक बार अगर मौका हाथ से निकल गया तो फिर 4 साल का इंतजार कीजिए, और वो 4 साल बाद ही फिर कब किसने देखा है। तो वो कहते हैं अगर इस तरीके से जो हमारे मौके मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे तो फिर करोगे क्या? तो मेन चीज है, देखिए भाई, एक कमेंट किया, बड़ा ही शानदार कमेंट था टेलीग्राम ग्रुप पर, कि हम 6000 लोग हैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर 3000 लोग भी हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाएं, ट्वीट पे ट्वीट ठोकने लग जाएं, तो इनको अकल क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। होता क्या है, मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि हम तो अपना कॉइन देख लें, कौन से में प्रॉफिट हो रहा है, बाकी ये जो वीडियो बना रहा है ना, ये ट्वीट करे, कुछ और लोग करें, यानी इस टाइप के काम वो करें, हमें ना करना पड़े। तो भाई मेरे, ये तो सबको मिलजुल के ही करना पड़ेगा। आप भी जिस भी एक्सचेंज से परेशान हैं, जहां भी कोई भी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, दबा के ट्वीट ठोको, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा ब्लॉक ही कर देगा। और कितने लोगों को ब्लॉक करेगा? और ब्लॉक करे तो जरूर डबल ट्वीट करो, फिर उसको सोशल मीडिया फैलाओ कि मैंने इससे ये सवाल पूछा, इसने देखो मुझे ब्लॉक कर दिया। आप डरो नहीं, क्यों आप डरते हो? इसलिए कि आपका जो 1000-2000 का जो उस पर इन्वेस्टमेंट है, कहीं वो ना वो रोक दे।
भाई मेरे 1000-2000 का जब आपका मान लीजिए 2 लाख का बनेगा और उसने अगर नहीं दिया तो परेशानी ज्यादा होगी। उस 1000-2000 की परेशानी उतनी नहीं होगी, लेकिन जब प्रॉफिट आपका हो जाएगा, मान लीजिए 10 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया और उस टाइम पे आपको नहीं मिला, तो वो परेशानी आपको हमेशा परेशान करके रखेगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आज एक्सचेंजों की वाट लगाओ। आज नहीं, जब तक आपको परेशानी रहे तब तक वाट लगाओ। मैं तो देखिए जिन जिनको मेरे हत्थे चढ़ जाते हैं मैं बख्शता नहीं हूं, आपको खूब अच्छी तरह पता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। मैं BitBNS को आज तक यूज नहीं किया, ना करता हूं, लेकिन जो समस्या है बहुत से लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, कमेंट सेक्शन में भी हैं और क्या कहते हैं टेलीग्राम पर भी हैं। तो भाई इनकी समस्याओं का समाधान तो देखना पड़ेगा ना। और फिर ये अकेला नहीं है, वजीरेक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, इसके साथ भी कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है। हर एक्सचेंज के साथ कोई ना कोई दिक्कत चल रही। तो इंडियन एक्सचेंज के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे मुझे लगता है कि इनकी समस्या शायद तभी कुछ खत्म हो सकती है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम लगेगा तब तक आप क्या करोगे? बेहतर है कि अपने हक की लड़ाई आप जरूर लड़ें, क्योंकि BitBNS जैसे चोर बहुत हैं। मैं बहुत क्लियर इसीलिए बोलता हूं कि चोर, कि ये अकेला ही चोर नहीं है, और भी बहुत हैं जो हमारा प्रॉफिट खा के बैठे हुए हैं। हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन ये उसको खा जाते हैं। अब मान लीजिए कोर डाउ पे सन क्रिप्टो ने क्या किया था, आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, उसी टाइम पे उसने बंद कर दिया और आधे पौने घंटे तक विड्रॉल उसने बंद रखा। आप कर ही नहीं सकते थे कोई ट्रांजैक्शन, उतनी देर में सारा खेल हो गया। इतना ही टाइम मिलता है साहब, ज्यादा आधे पौने घंटे का। इस दरमियान अगर आपने कुछ ले लिया तो बेहतर, और अगर उस टाइम पे आप चूक गए या एक्सचेंज ने ही आपके हाथ खड़े कर दिए, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो आपका प्रॉफिट गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए साहब, सॉल्यूशन के नाम पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इंडियन एक्सचेंज हैं तो सबके सब बदमाश, सबके सब चोर हैं। आप ये कहोगे ये सेफ है या ये सेफ है, बाद में कमेंट यही आएंगे कि साहब सन क्रिप्टो कैसा है, कॉइन स्विच कैसा है। तो मैं सबके लिए एक ही शब्द बोल रहा हूं, सब चोर हैं। बहुत क्लियर कर सुन लीजिए, सबके सब चोर हैं, कहीं ना कहीं आपको दगा जरूर देते हैं। आप उसको पकड़े या ना पकड़े, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं मेहनत की कमाई ये जरूर खा रहे हैं। अब उसको आप पकड़िए कि आप कहां पर ये लूटे जा रहे हैं। उसका एक ही उपाय है, अगर आप इंडियन एक्सचेंज को ही यूज करना चाहते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज ही नहीं करना चाहते, तो बेहतर है जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं उसी तरीके से एक्सचेंजों को भी डाइवर्सिफाई कीजिए। यानी आपको अगर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है एक्सचेंज पर कॉइन्स को खरीदने के लिए, तो आप 2-3 एक्सचेंजों का यूज कीजिए, किसी एक का नहीं। सारा का सारा 10,000 मान लीजिए सन क्रिप्टो पर रखना है, बिल्कुल नहीं। सारा BitBNS पर रखना है, बिल्कुल नहीं। आप उसको 10,000 को आप 3 एक्सचेंज या 4 एक्सचेंजों पर डिवाइड कर लीजिए, 2-2,000, 2,500 सब एक्सचेंजों पर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। कम से कम एक डूबेगा तो दूसरा तो बचेगा, अरे दूसरा कुछ बेईमानी करेगा तो तीसरा तो बचेगा। अब मान लीजिए 10,000 रुपए आपने BitBNS पर ही लगा दिया, अकेले पे एक पर ही सारे कॉइन्स खरीदने में, तो मान लीजिए आपका BitBNS खत्म तो आपका पूरा फंड खत्म। यहां पर आपको अब ये चीज थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक एक्सचेंज बदमाशी कर रहा है। तो आप जैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, अरे आपको अकाउंट ही तो बनाना है। जैसे आपने किसी एक्सचेंज पर अभी बना रखा होगा उसी तरीके से और भी अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने को पैसे तो लगते नहीं है, तो आप अकाउंट अपना क्रिएट कीजिए और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई तो आपने कर ही रखा है, उसी तरीके से एक्सचेंजों का भी डाइवर्सिफाई कीजिए। आप जो है कई एक्सचेंजों का यूज कीजिए और फंड को डाइवर्सिफाई कीजिए। कम से कम एक डूबेगा तो दूसरा तैयार रहेगा, नहीं तो आप एक एक्सचेंज के भरोसे रहेंगे। तो BitBNS का कहिए सर हमारा तो 50,000 का इस पर लगा हुआ है, हमारा 1 लाख का लगा हुआ है, क्या करें? कुछ नहीं करो, BitBNS जब करेगा तभी कुछ होगा। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही भाई ये एक्सचेंज वाले ही सिखा रहे हैं ये चीज कि आपको ये सब भी करना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है और कोई इंडियन एक्सचेंज का भी सॉल्यूशन नहीं है, और सबके सब चोर हैं। फिर सुन लीजिए, आप ये कहोगे सन क्रिप्टो कैसा है या वजीरेक्स कैसा है, सब चोर हैं एक तरफ से, सब आपका मेहनत का पैसा खा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा कुछ भी। आप एक बार हिसाब लगा के देख लीजिए। तो यहां पर आप अब पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसकी तरह एक्सचेंज भी डाइवर्सिफाई कीजिए। दूसरा, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करते हैं तो मेरे भाई फिर घुमा फिरा के करना है तो बाइनेंस का कीजिए। देखिए इंडियन एक्सचेंज का हाल तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि क्या है। KuCoin हो गया, हुबी ग्लोबल हो गया, Coinbase हो गया, लेकिन इन सब में टॉप कहते हैं किंग अगर क्रिप्टो करेंसी का कोई एक्सचेंज है तो वो है फिर बाइनेंस। आपको अगर बहुत सेफ एंड सुरक्षित खेलना है तो फिर बाइनेंस का यूज कीजिए। वहां आपको देखिए फिर INR का यूज आप नहीं कर पाएंगे वहां,
क्योंकि इंडियन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वही है कि वो रुपए का यूज करना चाहते हैं। उसके लिए फिर आपको P2P यूज करना पड़ेगा और उसके जरिए आप USDT वगैरह बाय करके फिर अपना यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉइन बेस पर डायरेक्ट INR डिपॉजिट नहीं होता है। ये बस यही एक प्रॉब्लम है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर छोटे छोटे जो कॉइन्स जो लिस्ट होते हैं ना, वो यहां पर बहुत जल्दी नहीं होते, वो बहुत बाद में होते हैं। यहां क्या है कि बड़े बड़े जो कॉइन्स पहले से हैं वहां पर ये सब मिल जाएंगे, लेकिन छोटे जो रिसेंटली आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, वो यहां पर नहीं मिलते। तो इसके लिए आप फिर और एक्सचेंज जो हैं उनका यूज कर लीजिए, इंडियन का यूज कर लीजिए। जो मैंने कहा ना, फिर आपको थोड़ा सा एक्सचेंज भी अब डाइवर्सिफाई रखने पड़ेंगे। आप किसी एक एक्सचेंज के भरोसे बिल्कुल ना है, अगर आप रहेंगे तो धोखा कहीं ना कहीं जरूर खा जाएंगे। इस BitBNS ने, आप बताइए, 1 फरवरी को ये हैक हुआ है, क्या बताया अपनी तरफ से? कुछ नहीं बताया, चुपचाप कुंडली मार के बैठा हुआ है। पूछ भी रहे हैं तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात की है कि अगर उसका कोई पूछता है तो इसका ये रिप्लाई नहीं देते। अब जब रिप्लाई ही नहीं दोगे तो भाई पता कैसे चलेगा कि आगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? आप कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, तभी पता चलेगा, तभी विश्वास बढ़ेगा। लेकिन इंडियन एक्सचेंज इस मामले में पूरी की पूरी हरामखोरी करते हैं। तो भाई थोड़ा सा होशियार रहिए, क्योंकि फंड आपका है भाई, एक्सचेंज का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आप केवल उसी चक्कर में मत रहो कि कॉइन कॉइन, हम कॉइन ये ले लें, हम कॉइन वो ले लें। अरे कॉइन तो ले लोगे, लेकिन प्रॉफिट कौन देगा तुम्हें? प्रॉफिट तो मिलना ही नहीं है, प्रॉफिट तो सारे एक्सचेंज खा के बैठे हुए हैं। तो भाई उस चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, और जहां भी जिस भी एक्सचेंज में परेशानी है दबा के सुनाइए उसे, जो सुना सकते हैं। कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ज्यादा ज्यादा आपको ब्लॉक ही कर देगा अपने ट्विटर हैंडल पर, इससे ज्यादा क्या करेगा? लेकिन आपकी आवाज तो कम से कम वहां पहुंचेगी, तो और लोग भी इस तरीके से करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें सुनाई जाएंगी, सुनाई पड़ेंगी, समझ में आएगा कि भाई प्रॉब्लम है लोगों को। अभी क्या है, कोई करता ही नहीं है, सब ये सोचते हैं दूसरा कर लेगा, कोई बात नहीं, हम ऐसे ठीक है। तो भाई ये सब नहीं चलेगा। प्रॉब्लम आपकी है तो कदम भी आपको उठाना पड़ेगा। तो मर्जी आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बस अभी BTC आपका जरूर 23,700-800 के आसपास चल रहा है, जो थोड़ा नीचे गया था, लेकिन हल्का से यहाँ स्पाइक मार के ऊपर आ गया है। लेकिन ये कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से ऊपर आई, ये कहीं ना कहीं लाया गया है। अभी इसमें कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से ये अप ट्रेंड में आ जाए BTC, क्योंकि जो नेगेटिव न्यूज निकल रही है वो US फेडरल रिजर्व की तरफ से निकल रही है, जो 6% इंटरेस्ट रेट करने वाले हैं। अब जब बैंक वहां ऐसी बात कर रहा है कि 6% करेंगे, क्योंकि सितंबर 2022 में 5.4% था और अब वो 6% करने वाले हैं, तो आप ये बताइए, नेगेटिव न्यूज आ रही है, BTC ऊपर जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैनिपुलेशन चल रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, इस झांसे में ना आ जाए कि BTC यहां से ऊपर आ गया है तो कुछ ठीक हो गया। कुछ अभी ठीक नहीं है। मार्केट से न्यूज जो अमेरिका से निकली है वो सब नेगेटिव ही निकल रही है। तो ये कुछ अभी तक के अपडेट थे जो जनरल थे, लेकिन आपके काम के थे, और इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए और फॉलो भी कीजिए। कुछ मिलेगा आपको, और नहीं तो मिलेगा किसको? एक्सचेंज को और वेल्स को। आप केवल ताकते रह जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।